IN24। पूरे देश में रायगढ़ और जशपुर जिला मानव तस्करी के नाम से जाना जाता है। आए दिन मानव तस्करी का मामला देखने व सुनने को मिलते रहता है। बावजूद इसके अधिकारी उसे इतने गंभीरता से नहीं लेते जितनी लेनी चाहिए। यही वजह है कि मानव तस्करी का मामला यहां थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर जशपुर जिले के बागबहार थाना अंतर्गत ग्राम कर्रा जोर की एक 16 वर्षीय नाबालिग को उनके ही जीजा 1 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली ले जाकर एक कोठे में बेच दिया था, जहां बालिका वहां से चंगुल से छूटकर रायगढ़ आई। देश में मानव तस्करी से जुड़े अपराधों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माने जाने वाले रायगढ़ और जशपुर जिले से मानव तस्करी से जुड़ी एक नई घटना सामने आई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जशपुर जिले के बागबहार थाना अंतर्गत ग्राम कर्रा जोर के रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग को आज से लगभग 1 साल पहले तोलमा निवासी पीड़िता का जीजा घसनू एक्का अपने महिला सहयोगी सुकनू एक्का एवं जगतू एक्का सोनाजोरी निवासी के साथ मिलकर पीड़िता को बहला फुसलाकर देश की राजधानी दिल्ली में जाकर महज कुछ हजार रुपए में एक कोठे में ले जाकर बेच दिया था। इसके बाद तकरीबन 1 साल तक मानसिक शारीरिक यातना झेलने के बाद पीड़िता किसी तरीके से निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचकर 20 अप्रैल को गोंडवाना एक्सप्रेस में रायगढ़ आने के लिए S9 बोगी में बैठ गई। मथुरा से ट्रेन में बैठे एक दंपति ने उसकी सहायता की। इसके बाद रायपुर स्टेशन से रायगढ़ आने वाले पत्रकार साथी चंद्रशेखर डनसेना को पीड़िता के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें सकुशल रायगढ़ स्टेशन तक पीड़िता को पहुंचाने की अपील की और वे तिल्दा स्टेशन में उतर गए। वहां से पीड़िता को सकुशल रायगढ़ लाना उनकी जिम्मेदारी थी। वहीं पीड़िता का कहना है कि आज से 1 साल पहले उसके जीजा ने उसे बहला फुसलाकर उसकी महिला साथी जो वर्तमान में दिल्ली में रहती है और अन्य एक व्यक्ति की सहायता से दिल्ली ले जाकर बेच दिया था, जहां उसके जैसी और कई लड़कियां भी हैं। वहां उनसे अनचाहा काम करवाया जाता था, साथ ही खाने और दूसरी जीवन उपयोगी चीजों से उन्हें वंचित रखा जाता था। 1 साल तक अमानवीय यातना झेलने के बाद किसी तरह साहस कर 20 अप्रैल को वहां से उनके चंगुल से भाग आई। वहीं पत्रकार चंद्रशेखर डनसेना ने कहा कि रामकृष्ण हॉस्पिटल से अपने ससुर का इलाज कराकर वे रायगढ़ वापस आने के लिए गोंडवाना एक्सप्रेस में बैठे थे कि तिल्दा उतरने वाले दंपति ने पीड़िता के संबंध में जानकारी दी और उस दंपति और रेल कर्मचारियों की सहायता से पीड़िता रायपुर तक आ पाई थी। उसकी हालत काफी खराब थी, वो डरी हुई थी और भूखी थी। उसे भरोसा दिलाया और भोजन करवाने के बाद पत्रकार साथियों को सूचना देने के बाद GRP रायगढ़ में पीड़िता को पहुंचा दिया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पत्रकार चंद्रशेखर ने बताया कि पीड़िता जब ट्रेन में उन्हें मिली तो वह काफी डरी हुई थी, बार बार अपने माता पिता को याद कर रो रही थी। ट्रेन में मिले दंपति और रेल कर्मियों की अपील पर उन्होंने पीड़िता की मदद की। साथ ही पीड़िता के गांव में उसके सरपंच से संपर्क किया और उसके माता पिता को जानकारी भेजी है। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं रिहेब फाउंडेशन अध्यक्ष जस्सी फिलिप ने कहा कि जैसे ही उसे पता चला कि रायगढ़ स्टेशन में एक नाबालिग लड़की जिसे दिल्ली में बेचा गया था वो गोंडवाना एक्सप्रेस से शहर वापस आ रही है, तो उसकी सहायता करने के उद्देश्य से वहां आई है। साथ ही रायगढ़ GRP में कार्रवाई के बाद पीड़िता को बाल कल्याण समिति तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद समिति इसके परिजनों से संपर्क करेगी और दोषियों के विरुद्ध FIR की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। नहीं, इधर से लड़के लेके जा रहे हैं, जो उधर से लड़का बेच रहा है दूसरे हमारे जीजा जी वहीं दिल्ली में थे। जीजा जी गाँव में थे, मैं गई थी तो जीजा जी ने बोला पहले दिल्ली जाएगी, वो लड़की बोल रही थी मैं नहीं जाऊँगी, मेरा पापा बोले रास्ते में नहीं बोले, तो लड़की जबरदस्ती बोल रहे थे, हर रोज बोल रहे थे जबरदस्ती की, इसलिए मैं आ गई लड़के साथ। जिसके यहाँ तुम काम कर रही थी वो घर था या कोई वहाँ पे और भी बहुत सारे एक्चुअल में रायपुर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवाने गया था मेरे बड़ा ससुर का, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। मैं कल रुपेश पटेल के यहाँ से डिस्चार्ज करवा के लेके गया और आज आ रहा था तो मथुरा से जो बैठे थे तिल्दा में उतरे, वो भाई साहब लोग परिवार वाले बताए कि आप रायगढ़ जा रहे हो तो इसको साथ में लेके जाना। इसको दिल्ली में ले जाके बेच दिए थे, इसके पास टिकट नहीं है, खाई नहीं है करके बोले। मैं बोला गाँव पूछा लड़की को कौन से गांव से हो, तो ये बताई ये बागबहार थाना के अंतर्गत आती हूँ। तो मैं बोला मेरा भी घर है लुड़ेग है, तो आप बताओ। तो ये बताई, तो उसके बाद मैं लुड़ेग भी टच किया, वहाँ के सरपंच से भी बात करने का कोशिश किया।
ये लड़की 1 साल पहले वहाँ से उसके जीजा बेच दिए हैं, गांव वाले भी बताए, और लड़की को लेके मैं आया अपने साथ में। कुछ खाई नहीं है अभी भी। जब आपको दो ये मिली पूरी तो खाई थी, जब आपको ये मिली ट्रेन में तो इसकी स्थिति कैसी थी? ये रो रही थी, आज भी रो रही है। डरी हुई थी? हाँ, डरी हुई है, रो रही है अपने पिताजी के याद में और माँ के याद में। अभी आपने कहाँ लगे बच्ची को सौंपा? मैं अभी जीआरपी में लेके आया हूँ, ताकि कल दिन को कुछ हो तो उसके मम्मी पापा, उसके परिवार वाले को जानकारी हो कि लड़की मेरे कहाँ थी, क्या है। कहे ट्रेन में मैं लेके आया और ट्रेन में मेरे को टीटी बोले कि आप इसको लेके जा रहे हो, जवाबदारी आपका है कि पहले आप जीआरपी या आरपी थाना में जाना, आरपीएफ में। जी, एक लड़की दिल्ली गई थी, बोले पीछे गया था उनको, और वो वापस आ रही करके मुझे जैसे ही पता चला तो फिर मैं आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये अकेली होगी करके, इसलिए मैं इसको सोची रिसीव करके इसको सही जगह पे पहुंचा दूँ करके। कैसे जानकारी मिली आपको? मुझे पता चला था दूसरों से कि लड़की कोई आने वाली है करके। फिर मैं यहाँ पे आई तो इनसे फिर बात भी करी लड़की से, और उसने बताया कि मेरे को वहाँ गाँव में ले गए थे, दिल्ली ले गए थे, कोई महिला है उसको बेची थी, क्योंकि मैं पहले भी मानव तस्करी पे काफ़ी काम कर चुकी हूँ, तो मुझे लगा कहीं डरी हुई होगी तो मेरे से शायद उसको कुछ मदद मिल जाए। मेरी जीजा का भी नाम आ रहा है इसमें सामने? जी, इसके जीजा जी का भी नाम है, और इसमें लड़कियाँ कोई है जो उनको शहर से दिल्ली से काम करके आई होंगी, वो लोग वहाँ रहते होंगे, वही लोग बहला फुसला के इनको ले गए होंगे। अब आगे क्या करेंगे आप? अब इनको मैं इनके CWC में पेश करने के लिए मैं DCPO को फ़ोन करी हूँ, ताकि वो इनको सेंटर के लिए व्यवस्था करवा दे करके। इनके परिवार वालों को कोई सूचना वगैरह दी गई? जी, उनके विभाग के द्वारा सूचित किया जाएगा, उसमें FIR भी होगा, जैसे कि आज GRP पुलिस में लाया गया उसी कारण से, ताकि उसका एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन इनको भी मिले कि वो लड़की यहाँ से आई थी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN।